हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, केमिस्ट्री के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, फोड़ करके आना है, आग लगा करके आना है। ये आपका केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर वीडियो होने वाला है, तो यार टेंशन की कोई बात नहीं है। जितना पढ़े हो उतने कोई अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक। सुबह अपने महातांडव वीडियो देख ही लिया होगा। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या, जो गिना चुना जो लास्ट में बच जाता है ना, जैसे कि अनवांछित पेड़ रहता है ना गाइज, हल्का फुल्का जो घास फूस रहता है उसको हम लोग कबाड़ के फेंक देते हैं, तो लास्ट में कुछ कुछ घास फूस बचा हुआ है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ करके फेंक देंगे, कुछ बचने नहीं देंगे आपको सिलेबस में। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो अगला वीडियोस अपलोड होगी आप सबों के लिए कैंसर के सामने तो यार जानकारी मिल सकेगी। और इसके बाद आपको पता है कि नहीं, आपका जो फिजिक्स में जो कांड हुआ था उस पर बहुत जल्द वीडियो आ रही है, एडिट हो रही है, तो यार रेडी रहो यार, तो बस सपोर्ट करना है आप सबों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को ऑन सम कंसेप्ट्स ऑन एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको लेकर के सर आपको कुछ बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो गाइज, तुम लोगों का जो है एक आईपैक नाम से पूछा जाता है। आईपैक नाम कैसे बनाओगे, देखो बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कैसे बनाना है, तुम लोग बना लोगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं। देखो पहले तुम्हारा लॉन्ग चेन ढूंढ रहा रहता है, तो लॉन्ग कार्बन चेन, यहाँ एक कार्बन है, लिखा नहीं हुआ है, तुम लोग लिख लेना। तो कार्बन है यहाँ COH, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारा कितना कार्बन चेन, पहले सबसे लंबा चेन गिनो। यहाँ तुम लोगों को कितना चेन दिख रहा है, देखो पहले यहाँ 1 2 3 4 5 ये एक चेन दिख रहा है, और ये एक छोटा सा चेन दिख रहा होगा 3 मेंबर का, मतलब 1 2 3 3, ये एक देखो, ये एक 4 मेंबर का रिंग है। जितना लंबा होगा रिंग, जो सबसे लंबा रिंग होगा वही तुम्हारा मेन चेन होगा, ठीक है। पहला काम तो तुम्हारा रिंग चयन करने का हो गया। फिर तुम्हारा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप जब तुम लोग देखोगे तो प्रायोरिटी तुम लोगों को पता है, यहाँ कार्बन है बताया हुआ हूँ मैं तुमको, तो यहाँ क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ अल्कोहल ग्रुप है, तो तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। तो तुम लोगों का अल्डिहाइड के नाम से तुम्हारा नेमिंग होगा, यानी कि तुम्हारा आखिरी में AL लगना है, ठीक है। देखो अब कैसे करते हैं। अभी जो OH ग्रुप है जब प्रीफिक्स में लगता है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सी बोला जाता है। और जो ये है CH3 ग्रुप है उसको मिथाइल बोला जाता है। तो हाइड्रोक्सी का H से पहला लेटर, मिथाइल का M है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो तुम्हारा जो H है पहले आ रहा है, तो वो कितने नंबर पे आएगा, देखो यहाँ नंबर 1 करना है, क्योंकि तुम्हारा जो ग्रुप है तुम्हारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है उसको 1 नंबर दिया जाता है। फिर 2 3 4 5, तो 3 नंबर पे आ रहा है तुम्हारा OH ग्रुप, यानी कि तुम्हारा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल होगा। फिर तुम्हारा क्या होगा, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट 1Al लिख सकते हो, या फिर पेंटानल भी, पेंटेन 1OL, या फिर तुम पेंटानल भी लिख सकते हो। तो नाम तुम्हारा क्या हो गया इसका, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटानल, या फिर पेंटन 1Al, ठीक है। तुम्हारा पहले का नेमिंग हो गया। दूसरे का देखो, दूसरा जो है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड, CH इसको OH लगा हुआ है, फिर CH2 देखो यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप है, फिर एक तुम्हारा डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी तुम्हारा ज़्यादा होता है, तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। फिर तुम्हारा चेन में देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हारा जो है 1 होगा, हेक्स 6 है ना, हेक्स 1 EN, ठीक है, 1 EN 3OL हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 1 EN 3OL हो जाएगा। तो तुम्हारा यही हो जाएगा आईपैक नेम इसका। फिर देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर तुम्हारा कुछ कुछ आता है, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन आता है, तुम्हारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आता है, फिर तुम्हारा जो है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक पूछ लेता है, और कलर कंपाउंड है या कलरलेस है वो भी पूछ लेता है। तो देखो तुम्हारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ कुछ चीज़ें का बता दे रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हारा जो कॉपर और क्रोमियम होता है उसका थोड़ा सा देख के जाना, क्योंकि वो एक्सेप्शन है।
क्योंकि इस हर जगह तुम देख लोगे फॉरेस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, लेकिन तुम्हारा क्रोमियम और जो कॉपर है उसका फॉरेस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, देख लेना है। देखो यहाँ जो 3d10 होगा फॉरेस्ट 1, यहाँ 3d5 फॉरेस्ट 1 होगा। और स्ट्रक्चर तुम लोगों को आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, वहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो कॉन्फ़िगरेशन देख लोगे तुम लोग। अगर Fe26 का दिया तुमको कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा तो क्या करना है, आर्गन 18 3d6 4s2, वैसे मैंगनीज का 3d5 4s2, कोबाल्ट का 3d7 4s2, या फिर तुम्हारा आयन दे देगा क्रोमियम आयन, मतलब क्रोमियम +2 का। क्रोमियम का क्या होता है तुम्हारा, देखो क्रोमियम का जो है 3d5 4s1, फिर 2+ आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ से एक S से एक D से जाएगा तो 2 चला गया तो D4 बच गया। ठीक है, तो यहाँ देखो Mn2+ का देखो आर्गन 18 3d5 4s2 है, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 4s 0 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा n×n+2 का √, ये भी डायरेक्ट पूछ ले सकता है, या तो फिर तुमको दे देगा और पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। देखो यहाँ n जो है तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो एग्जांपल लेके समझते हैं। तुमको बोल देगा कि Cr2+ का बताओ कितना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तुम क्या करोगे, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आर्गन 18 3d4, और उसको इलेक्ट्रॉन बांटोगे। डी में 5 ऑर्बिटल होता है, तो 5 में 1 1 1 4 में बांट दोगे, एक खाली रहेगा, तो तुम्हारा 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो तुम फार्मूला अभी पुट करो, 4 × 4 + 2, n जो तुम्हारा है 4, वही है तुम्हारा क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 × 4 + 2 जो है 24 का √, 4.89 हो जाएगा तुम्हारा। और एग्जांपल देखते हैं निकेल का। निकेल 2+, देखो निकेल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन पहले जानना है, आर्गन 18 3d8, तो 3d8 में इलेक्ट्रॉन भरो तुम डी में 5 ऑर्बिटल्स होता है। देखो 5 1 1 करके भर लिए, पहले 5, फिर 1 1 1 भरा हुआ है, 2 है तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी कि 2 × 2 + 2 का √, यानी कि √8 है, तो उसका वैल्यू कितना है 2.82 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो और थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं, और किस चीज़ पे आता है, कलर पे भी एक क्वेश्चन तुमको दिखने को मिलेगा। तो कलर जो है D0 और D10 नहीं दिखाता है कलर। D0 या D10 देखोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, D1 से 9 तक कलर शो करेगा। ठीक है, तो देखो एग्जांपल देखते हैं। देखो जिंक दे देगा तुमको, जिंक 2+ दे देगा, तुमको बताएगा कि कलर शो करता है कि नहीं करता है, बताओ। तो जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 18 3d10 4s2, तो 2 जो पॉजिटिव है तो S से 2 जाएगा तो D10 हो जाएगा। देखो D10 जो है तुम्हारा कलर शो नहीं करता है। फिर देखो तुम्हारा Ti2+ अगर बोल देगा, तो Ti2+ जो है उसका क्या होगा, Ti2+ में जो है तुम्हारा 3D कितना रहता है, Ti2+ में 3D2 रहता है, यानी कि तुम्हारा वो कलर शो करेगा। ठीक है, यहाँ 2 दिया गया है, 2 होगा। ठीक है, 3D2 होगा, वो कलर शो करता है। ठीक है, कलर शो करेगा। लेकिन अगर तुमको Ti4+ दे देगा, बताओ Ti4+ दे देगा तो तुम्हारा क्या होगा, बताओ बच्चों। Ti4+ देगा तो तुम्हारा हो जाएगा D0, तो D0 जो है तुम्हारा नहीं दिखाता है कलर, D0 हो या 10 हो कलरलेस रहेगा। ठीक है, अगर तुमको दे देगा Fe3+, बताओ Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18 3d5 होता है, तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, यानी कि तुम्हारा कलर शो करेगा। और एक देखो तुम्हारा जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछ लेता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तब क्या होगा, तब तुम्हारा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। जैसे कि तुम्हारा जिंक का +2 करोगे तो पूछ देगा कि जिंक +2 का पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, बोलो। जिंक जो 2+ है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भरोगे D10 में रहता है, तो D10 में तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्या होगा, बताओ। D10 में जब भरोगे 5 में 2 2 करके पूरा फिल हो जाएगा ना D10 में, तो 5 में पूरा फिल हो जाएगा D10। पहले 1 2
3 4 5 फिर 6 7 8 9 10, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा ना तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, जिसका अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। देखो फिर मेट्रोलॉजी पे देखते हैं, मेट्रोलॉजी पे भी क्वेश्चन एक पक्का आता है, एक दो आ ही जाता है। देखो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसको बॉक्साइड बोला जाता है, मालाचाइट जो होता है कॉपर का ओर होता है, कालामाइन जो होता है जिंक का होता है, सिल्वर जो होता है मर्क्यूरी का ओर होता है। और तुम्हारा देखो रोस्टिंग क्या प्रोसेस होता है, रोस्टिंग जो होता है तुम्हारा जो प्रोसेस होता है मेट्रोलॉजी का, तो मेट्रोलॉजी प्रोसेस में जो ओर जो है ओर से हम लोग प्योर निकालते हैं। मान लो जैसे कि बॉक्साइट का ओर हो गया, बॉक्साइट के ओर में डायरेक्ट एल्यूमिनियम तुम लोग को नहीं मिल सकता है, कैसे मिलेगा, वही मेट्रोलॉजी प्रोसेस में। तो मेट्रोलॉजी प्रोसेस में बॉक्साइट को जब तुम रोस्ट करोगे पहले, यानी कि तुम एयर के प्रेजेंस में हीट करोगे, हीट करने से फिर तुम्हारा क्या होगा, वो धीरे धीरे प्रोसीजर होते होते वो निकल के आएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम। तो फ्लक्स क्या होता है, देखो रोस्टिंग क्या समझ गए तुम लोग, जब हीट किया जाता है उसी को रोस्टिंग बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्या एयर, तो उसी को रोस्टिंग बोलते हैं। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है तुम्हारा जल्दी उसको निकालने के लिए कुछ चीज़ें ऐड किया जाता है। वही फर्नेस जो होता है जिसमें तुम रोस्टिंग वगैरह करते हो उसमें कुछ चीज़ें ऐड किया जाता है, तो उसी को फ्लक्स बोला जाता है। फिर तुम्हारा स्लैग क्या होता है, स्लैग जो होता है वो तुम्हारा मल है, तो लास्ट में जो निकलता है उसी को स्लैग बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेट्रोलॉजी के ऊपर थोड़ा बहुत। फिर तुम्हारा सॉलिड स्टेट के ऊपर देखते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी पूछता है या फिर पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लेता है। देखो तुम्हारा FCC यानी फेस सेंटर्ड, HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर CCP बोले तो तुम्हारा 74% हो जाएगा ये, ठीक है। CCP मतलब तुम्हारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो 74% हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। फिर तुम्हारा बॉडी सेंटर में कितना होगा, BCC में 68%, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो होता है तुम्हारा HCP इसमें 52.4% होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा लैटिस पॉइंट पूछ लेगा, यानी कि SCC में कितना एटम रहता है, एक एटम रहता है। BCC में कितना रहता है, 2 एटम रहता है। फिर तुम्हारा FCC में कितना रहता है, 4 रहता है, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन पूछ लेगा कि एक कॉर्नर का कितना पार्टिसिपेट करता है, एक बॉडी का कितना पार्टिसिपेट होता है, फेस का कितना पार्टिसिपेट रहता है। तो तुम्हारा जो पार्टिसिपेशन ऑफ कॉर्नर रहता है 1/8 रहता है, और बॉडी का 1 रहता है, फेस का 1/2 रहता है, ठीक है। फिर देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर जो आता है तुम लोग का गाल्वानिक सेल से पूछ लेता है। देखो तुमको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ट्रिक जो है ये तुम्हारा एलोन, इसको याद रखना है। तो गाल्वानिक सेल अगर पूछे तो A फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में एनोड रहता है, ठीक है। इसको तुम रिलेट कर लेना, पहले L फॉर लेफ्ट यानी कि एनोड तुम्हारा जो है लेफ्ट में रहता है। तो यहाँ से तुमको पता चलेगा राइट में कौन रहता है, राइट में कैथोड रहता है, ठीक है। एक चीज़ बता दिया हूँ, दूसरे वाला चीज़ तुम लोग रिलेट कर लेना, एक को याद रखो दूसरा याद आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा एनोड जो है लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड में कौन रहता है, एनोड रहता है। तो देखो एनोड जो है तुम्हारा लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट में एनोड। फिर तुम्हारा राइट में कौन रहता है, कैथोड। तो फिर देखो लेफ्ट में एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट में क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक को याद रखो दूसरा वाला अपने आप याद आ जाएगा। तो N फॉर नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड में एनोड के पास नेगेटिव होता है। तुमको दे देगा 3 ऑप्शन, एक गलत पूछ देगा, तुमको बताना है, ठीक है। ऐसे आ रहा है क्वेश्चन। और तुम्हारा एक रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह से भी आ जाता है क्वेश्चन, उसको भी देख लेना है थोड़ा बहुत। फिर नेक्स्ट देखो कुछ रिएक्शंस इम्पोर्टेंट वगैरह आ जाता है, तो देखो कैसे करना है। तुम्हारा देखो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, CH3CH2Br जब एक्वियस केओएच में रहेगा, देखो इसको ध्यान देना तुम लोग, एक्वियस केओएच तब तुम्हारा अल्कोहल देगा, ठीक है, अल्कोहल प्लस KBr दे देगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो है CH3CH2Br याद रखना, एक्वियस लिखा हुआ है। देखो सेकंड वाले में यहाँ देखो वही रिएक्टेंट है, लेकिन तुम्हारा जो कैटलिस्ट हो गया चेंज हो गया है, यानी कि यहाँ अल्कोहल आ गया, अल्कोहलिक केओएच हो गया है। अल्कोहलिक केओएच दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होके CH2 डबल बॉन्ड CH2 देगा, ठीक है। तो यही याद रखना है तुमको, अल्कोहलिक केओएच देगा तो OH जुड़ेगा, जब तुमको एक्वियस केओएच देगा तो OH जुड़ेगा।
अगर अल्कोहलिक KOH देगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, इतना याद रखना है तुम लोगों को। आ जाता है क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में। फिर तुम्हारा देखो कुछ रिडक्शन ऑक्सीडेशन वगैरह भी आ जाता है। जब इस तरह का एल्डिहाइड दिया होगा, मतलब R जगह कुछ भी लग सकता है, R जगह CH3 लग सकता है, या फिर बेंजीन भी लग सकता है, ठीक है, लगा देगा। COH दिया होगा, फिर ब्रैकेट में O दिया होगा तुम लोगों को। ऑक्सीडेशन लिखा हो सकता है कि नहीं लिखा भी हो सकता है, तो तुम्हारा वो जो है तुम्हारा एसिड दे देगा, RCOOH हो जाएगा, ठीक है, OA घुस जाएगा यहाँ। फिर देखो तुम्हारा R जो है ये अल्कोहल है, ये तुम्हारा सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। कार्बन को 2 R लगा हुआ है OH, इसको अगर ऑक्सीडेशन करोगे तुम लोग तो तुम लोगों को कीटोन मिलेगा, कीटोन। और देखो 1 डिग्री अल्कोहल होगा अगर, तो क्या होगा, मान लो तुम्हारा CH3 CH2OH होगा, उसको ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या देगा, ये एल्डिहाइड देगा, यानी कि CH3 COH देगा। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे फिर तुमको क्या देगा, ये एसिड दे देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है CH3 CH2OH जो है SOCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा। SOCl2 के साथ तुम लोगों को बताया हूँ मैं, SOCl2 के साथ जब रिएक्ट करेगा OH हटेगा Cl जुड़ेगा, यहाँ भी देखो OH हटेगा Cl जुड़ेगा, ऐसे होता है OH के साथ। फिर तुम लोग काइनेटिक्स का थोड़ा बहुत देखना, काइनेटिक्स का क्या ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है। देखो मोलिकुलरिटी पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। मोलिकुलरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोलिकुल्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। मानो H2 और I2 मिल के तुम्हारा दे रहा है 2HI, तो प्रोडक्ट के साइड के बात नहीं करेंगे, रिएक्टेंट के साइड के बात खाली करेंगे जब मोलिकुलरिटी के बात आएगा। तो मोलिकुलरिटी जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 मोलिकुल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो मोलिकुलरिटी जो है इसके लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा देखो यहाँ जो है यूनिट जीरो ऑर्डर का क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर का क्या होगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो फिर नेक्स्ट देखो तुम लोग, ये सब रिएक्शन पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 3 मार्क का भी आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन भी थोड़ा बहुत मैं बहुत सारे रिएक्शन बताया हुआ हूँ, ये सब रिएक्शन भी देख लेना थोड़ा बहुत। वुड्स रिएक्शन, आल्डल कंडेंसेशन, क्राफ्ट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, सैंडमैन रिएक्शन, और ये फिंकलेस्टेन रिएक्शन, और तुम्हारा स्टीफन रिएक्शन, ये वगैरह भी देख लेना है। और तुमको जितना बताया हुआ हूँ वो सब भी देख लेना है थोड़ा बहुत। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर की के साथ।